नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। विनेश फोगाट के समर्थन में उतरी आरएलडी, बीजेपी को दिया बड़ा झटका। आपको बता दें, ओलंपिक में पदक से चूकने वाली पहलवान विनेश फोगाट हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इसी को लेकर फोगाट को अब बीजेपी ने आड़े हाथ ले लिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट सीधे सीधे बीजेपी समर्थकों के निशाने पर आ गई हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पहलवानों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी साजिश थी। बीजेपी ही नहीं बल्कि तमाम लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं, फिर वो प्लेटफॉर्म चाहे सोशल मीडिया हो या टीवी डिबेट। विनेश फोगाट को हर जगह पर जो है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल की भी एंट्री हो गई है। आरएलडी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विनेश फोगाट का खुलकर समर्थन किया है। आपको बता दें कि आरएलडी की ओर से विनेश फोगाट को लेकर यह बयान ऐसे समय पर आया है जब जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं और रालोद जो है वो एनडीए की सहयोगी है, यानी कि एनडीए के साथ गठबंधन में है। जहां एक तरफ बीजेपी खुलकर पहलवानों पर आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर ये बात हैरान करने वाली है कि आरएलडी अपनी ही पार्टी का विरोध कर फोगाट का समर्थन कर रही है। इस पूरे मामले पर रालोद का एक सख्त रवैया देखने को मिला है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के करीबी और पार्टी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि विनेश फोगाट जो है वो देश की बेटी हैं, देश का उन्होंने नाम रोशन किया है, उनके खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि फोगाट पर आरोप प्रत्यारोप की बरसात जो है वो बीजेपी और पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह द्वारा हो रही है। ब्रजभूषण सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इससे साबित हो गया है कि पहलवानों के जो विरोध के पीछे है कांग्रेस का बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट पिछले साल ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थी। उन्होंने ब्रजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कई दिनों तक जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। अब ब्रजभूषण सिंह ने इसे पूरी तरीके से हुड्डा परिवार की साजिश बताया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आरएलडी की ये धमकी किसके लिए थी? क्या ये धमकी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए है? क्या ये आरएलडी भी खुलकर अब बीजेपी का विरोध करने की तैयारी में है? ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट फरमान का भी आरएलडी ने खुलकर विरोध किया था और माना जा रहा है कि रालोद 15 से 20 विधानसभा सीटों पर अब चुनाव लड़ सकती। इससे आने वाले चुनाव में आरएलडी जो है बीजेपी को झटका देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें, जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में आरएलडी की भी एंट्री हो गई है। आरएलडी यहां पर अब अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं आरएलडी के महासचिव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी जो है स्वतंत्र होकर अकेले जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। पार्टी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। इन सारे बयानबाजियों से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी और बीजेपी के बीच खटपट का दौर शुरू हो गया है। तो इस मुद्दे में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पीआरबी। बहुत बहुत धन्यवाद।